नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक खबर ने पूरे भारत में तहलका मचा रखा है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन कोरोना वायरस से बचने के लिए हम लोगों ने लगाया था, पूरे भारतीयों ने लगाया, उसके एक साइड इफेक्ट के रूप में ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक सामने आ रहा है। पिछले 2-2.5 वर्षों में कई सारे चीज़ें हुई, लेकिन ये मामला अभी प्रकाश में इसलिए आया क्योंकि जो कंपनी इस वैक्सीन को बनाई है, वो कंपनी ने माना है कि इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए इसी खबर पे आज हम बात करते हैं। कोविशील्ड का साइड इफेक्ट ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक है, क्या ये सच है और कंपनी ने क्या माना है, और आज की वर्तमान में ये खबरें इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि ये खबर मनुष्य के जीवन से जुड़ा है और करंट अफेयर से जुड़ा है, तो आगे आने वाली परीक्षाओं में ये सवाल आ सकते हैं। साथ ही उन सारे लोगों को जो इन चीज़ों को देखकर काफ़ी पैनिक हो रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। चूंकि लोगों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लिया, और ये वैक्सीन ही अब खतरा और खतरनाक हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या किया जाए, तो चलिए बात करते हैं। पहले ही बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक एजुकेटर हूं, और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे किस तरह देखता हूं और हमें किस तरह इसे लेना चाहिए, उसके बारे में ये मेरी अपनी राय है। इससे किसी के रिलेटेड कोई संबंध नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा के बिंदु। आज की चर्चा का बिंदु क्या है कि यह खबर क्या है, क्यों यह खबर ट्रेंड कर रही है, मामला क्या है, और टीटीएस के विषय में ये जो बीमारी हो रही है, और अंत में हम देखेंगे एक प्रश्न जो इससे रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर क्या है? तो खबर है कि जो ब्रिटिश फार्मा की एक बड़ी कंपनी है एस्ट्रोजेनेका। दोस्तों, ये वही कंपनी है एस्ट्रोजेनेका जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई। कोविशील्ड यानी वैक्सीन निर्माता कंपनी है ये, और इसी कंपनी के साथ मिलकर हमारी भारतीय कंपनी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके साथ मिलकर इसने एक कोविशील्ड नामक जो वैक्सीन है वो बनाया, जिसे हम भारतीयों ने बड़े प्यार से लगवाया ताकि हमें उस बीमारी से सुरक्षा मिले। तो ब्रिटिश फार्मा कंपनी ने हाल ही में इंग्लैंड में एक केस हुई इस कंपनी पर कि जो लोगों की मौत हो रही है ब्रेन हेमरेज से, हार्ट अटैक से, क्या ये कोविशील्ड के जो टीके हैं उसके कारण हो रही है। तो ब्रिटिश कंपनी एस्ट्रोजेनेका ने इस बात को स्वीकारा है यूके अदालत में, ब्रिटेन की अदालत में, कि हाँ, इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि रक्त का थक्का बन रहा है और प्लेटलेट्स की कमी हो रही है। तो प्लेटलेट काउंट कम हो रही है और रक्त थक्का हो रहा है। लेकिन ये साइड इफेक्ट बहुत माइनर और बहुत बहुत ज़्यादा, यानी कि कम से कम 1 से 6 लाखों के लोग के बीच में एक आध लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने यह माना है इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मामला क्या है, चलिए देखते हैं। तो मामला है कि एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से 2020 में AGDI एक 222 वैक्सीन विकसित किया। भारत में एवं अन्य देश और अन्य मध्य आय वाले देशों में से हमारा भारत भी एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसी के साथ मिल करके इसी वैक्सीन को लेकर के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी एक वैक्सीन बनाई जो कोविशील्ड या वैक्सीन के नाम से हम सब जानते हैं। इसके दुष्प्रभाव को लेकर यूके में एक मामला दर्ज किया गया, और वहां के लोगों ने वहां के वकीलों ने यह तर्क दिया कि ये जो वैक्सीन है इसके ही साइड इफेक्ट्स के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, और वह व्यक्ति हार्ट अटैक या फिर ब्रेन अटैक से मर रहे हैं। तो हार्ट अटैक या ब्रेन में जो अटैक्स हो रहे हैं वो इसके दुष्प्रभाव हैं। तो वकीलों का तर्क है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन दोषपूर्ण है और इसकी प्रभावकारिता काफी ज्यादा है। एस्ट्राजेनेका द्वारा इन दावों का जोरदार खंडन किया। पहली बार में एस्ट्राजेनेका ने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये साइड इफेक्टेड है। इसलिए ब्रिटेन में 51 मामले दर्ज किए गए और पीड़ितों एवं रिश्तेदारों ने 100 मिलियन पाउंड तक की अनुमति क्षति की मांग भी की। प्रारंभ में इन्हें स्टार्टिंग फेज में एस्ट्राजेनेका ने इन दावों का विरोध किया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फरवरी में उच्च न्यायालय को सौंपे गए एक कानूनी दस्तावेज में दुष्प्रभावों को स्वीकार किया गया। तो ये एक बात जो है, यही खबर है जो लोगों को पैनिक कर रही है कि शुरुआती दौर में जो
एस्ट्रोजेनेका इंग्लैंड की कंपनी है, उसने ये मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फरवरी में इसने न्यायालय में एक रिपोर्ट दी जहां इसने माना कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें इसके साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। इसलिए वर्तमान में ये खबर काफी चर्चित हो चुकी है। तो आप जानते हैं कि ये बीमारी क्या है, या जिसके बारे में एस्ट्रोजेनेका कंपनी ने बताई वो है क्या? तो टीटीएस कम प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ रक्त का थक्का जम, और थ्रोम्बोसाइटोसिन प्रोथ्रोम्बिन, ये जो हमारे रक्त होते हैं, रक्त में दो ऐसी चीजें होती है जो रक्त को थक्का बनाती है, और थक्का नहीं बनाने के लिए हमारे बॉडी में हिपेरिन नामक एक पदार्थ होता है जो रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। लेकिन इस वैक्सीन को लगाने वाले लोगों में, कुछ ऐसे लोगों में ये साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं जिसमें उनके ब्लड थक्के हो जाएंगे। अब जैसे ही ब्लड थक्के हो जाएंगे, यानी रक्त जो है वो थक्का होगा, तो फिर हमारी जो हार्ट है उसे पूरे बॉडी में रक्त को पंप करने में काफ़ी तकलीफ होगी, जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है। और कई लोगों ने इसके हार्ट अटैक के परिणाम भी देखे और कई लोगों की इनकी मृत्यु भी हुई है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और टीएसएस नामक एक दुर्लभ लेकिन गंभीर दुष्प्रभाव के बीच संबंध है। खास करके युवाओं के बीच ये खतरा ज्यादा है। क्या है इसके टीटीएस के लक्षण? तो सिर दर्द हो सकते हैं, धुंधली दृष्टि हो सकती है, सीने में दर्द, गंभीर पेट दर्द, सूजन हो सकता है। ये लक्षण आमतौर पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खुराक के 4 से अधिक सप्ताह के बाद देखने को मिलता है। देखिए, ये चीजें शुरुआती दौर में हो सकती थी। कुछ लोगों और कुछ एक्सपर्ट की राय है कि वैक्सीन लगने के 6 माह से 1 साल के भीतर अगर आप में कोई लक्षण इस तरह के देखे गए हैं तो शायद आप उन लोगों में से हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आपको कोई खतरा नहीं है। बहुत ही कम और रेयर मामले में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट तो खुद एस्ट्रोजेनेका कंपनी ने माना ही। तो जो ये रोग है, एक्चुअली में जो टीटीएस है तो ये टीटी है, और एस पूरा जो रोग है, जो इसके साइड इफेक्ट है, वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया थ्रोम्बोसिस, ये बीमारी का नाम है जो उस वैक्सीन से हो सकता है। एस्ट्रोजेनेका वही कंपनी है जो कंपनी इंग्लैंड की है, और इंग्लैंड की कंपनी के साथ मिलकर भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के वायरस को खत्म करने के लिए कोविडशील्ड नामक एक वैक्सीन बनाई। तो अब कोविडशील्ड के साइड इफेक्ट, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक, इसके साइड इफेक्ट के बारे में जिस कंपनी ने इसे बनाया है वो तो मान लिया है। अब इससे जुड़े कुछ और खबरों के बारे में देखते हैं। डेड हु सफर्ड ब्रेन इंजरी डेज आफ्टर गेटिंग कोविड वैक्सीन यूजेज एस्ट्राजेनेका। तो कुछ लोगों ने इस बात से सफर किया कि कोविड वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका ने बनाई उसके लेने से उनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स आई। स्काई न्यूज में ये खबर छपी थी। और कुछ खबर देखते हैं। कोविडशील्ड डेवलपर एस्ट्राजेनेका एडमिट्स इट्स वैक्सीन कैन कॉज साइड इफेक्ट्स इन वेरी रेयर केस। तो कई सारे एक्सपर्ट का मानना है कि ये जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है काफी रेयर केस में हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगी है तो कुछ मौतें हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिनकी मौत हुई उनके परिवार के लिए तो एक सितारा के डूब जाने का एक बड़ा दुख तो होता ही है। लेकिन ये बात है कि हम पूरे देशवासियों को इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ खास लोगों में ये चीजें देखी जा सकती है। चलिए और भी खबर पर नजर डालते हैं। नवभारत टाइम्स में एक खबर छपी कि हार्ट अटैक से मौत का कोविड से कनेक्शन। गुजरात पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया यह सलाह। तो उस समय गुजरात में भी कुछ लोगों का हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, जहां पे उस तत्कालीन मनसुख मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री थे भारत के, वो पहुंच करके लोगों को सांत्वना दिया और उन चीजों से निपटने की बात करी। नवभारत टाइम्स में ही छपा कि कानपुर में हार्ट अटैक से जानलेवा हुई ठंड। कानपुर में जानलेवा हुई ठंड, हफ्ते भर में 98 लोगों की हार्ट अटैक से मौत, 18 मृतकों की उम्र 40 से कम। तो कानपुर में भी एक घटना देखी गई कि ठंड के समय बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक की घटनाएं सामने आ रही थी। तो क्या ये हार्ट अटैक उसी से हो रही थी? तो मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम रिसर्च से ये जरूर पता चलती है, जब एस्ट्राजेनेका इंग्लैंड की कंपनी ने ये बात माना इसके साइड इफेक्ट्स हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज जैसी घटनाएं हो सकती है,
तो भारत ने भी तो उसी वैक्सीन को बनाया है, सिर्फ रिब्रांड किया है। भारत की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुई जिससे एस्ट्राजेनेका कंपनी ने बनाई, उसी वैक्सीन को लेकर के कोविडशील्ड नामक वैक्सीन बना के पूरे भारत में टीके लगवाए। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इफेक्ट नहीं है, जरूर है। हार्ट अटैक टुक 26 लाइव्स अ डे इन मुंबई। मुंबई में भी बहुत सारे 26 लोगों की मौत हुई। टीओआई में छपा खबर 23 मई 2023 को। उसके बाद आपने खबरों में जरूर सुना होगा कि कर्नाटक के क्रिकेटर फाल्ड आया को हार्ट अटैक आया था। फाल्ड पर आया हार्ट अटैक। तमिलनाडु से जीत का जश्न मना रहे 34 साल के वैसल, तभी हुआ हादसा। और आप एक सिद्धार्थ शुक्ला जो एक जाने माने टीवी एक्टर्स थे बॉलीवुड में, उनकी भी मौत हार्ट अटैक से हुई। तो इन तमाम मौतों को देख के हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो इसका निष्कर्ष क्या है? तो इस बात को जब एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ही कोर्ट में मान ली है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम मात्रा में हैं। इतने बड़े देश हैं, इसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, ये बात सही है कि इस हार्ट अटैक से जो हुई है वो हार्ट अटैक कहीं ना कहीं कोविडशील्ड से कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा। सरकार से अपील है कि हमारे भारत सरकार को और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इन चीज़ों पे खुल के आके बात करनी चाहिए, प्रेस में, मीडिया में, ताकि हमारे देशवासियों, जो हमारे लोग हैं, वो पैनिक ना हो। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अपने लोगों को ये वीडियो जरूर भेजें। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बात सच है कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई है हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से, जिसका कनेक्शन भी कोविडशील्ड से जोड़ा जा रहा है। लेकिन यह भी बात है कि बड़े पैमाने पर इसका साइड इफेक्ट्स सब लोगों के साथ नहीं होगा। और अब चूंकि समय बहुत आगे निकल गया है, जो 2020-21 में जो वैक्सीन लिए, अब 2024 आ गया है, तो अब चीज़ें एकदम नॉर्मल है। तो जो लोग डर रहे हैं या पैनिक में हैं, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, हम सबको नहीं होगी। जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत होनी थी या जिसके साथ होनी थी, वो अभी तक हो चुकी है। सरकार को चाहिए कि यदि इसका कनेक्शन भारत में भी जो मौत हुई है, उसकी गहन जांच और उस पर रिसर्च हो कि क्या ये कोविडशील्ड के कारण हुआ या सच में भारत में भी इसी कारण से इनकी मौतें हुई, तो उन लोगों के परिवार को उचित मुआवजा मिले और उनके जो सितारे डूबे, उनकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक इकोनॉमिक सपोर्ट मिले सरकार की तरफ से, जो कि इंग्लैंड में भी सरकार दे रही है। तो सरकार से यही अपील करते हैं, आप सब भी अपील करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि शायद ये बात सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पर कोई एक्शन ले। तो चलते हैं आज के आखिर में प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है कि कोविडशील्ड वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी भारत में? ऑप्शन ए एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोटेक इंडिया, जेनो मेडिसिन्स। तो यहाँ एक वर्ड छूट गया, भारत में किसके द्वारा विकसित की गई। तो आप अपने सवाल का सही जवाब ए, बी, सी या डी कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। और अपने सभी जानने चाहने वालों को शेयर करें। डरने की जरूरत नहीं है। साइड इफेक्ट्स किसी भी चीज़ को जब आप करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव पोर्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव वेव ये है कि हम सब सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।